हम लोग हैं कानपुर में, और कानपुर में वार्ड 93 में इस समय मौजूद हैं, और हमारे साथ है जुझारू बीजेपी प्रत्याशी नवीन पंडित जी, जो लगातार पिछली बार से कई बारों से ये सभासद रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो अपनी जो राजनीति है उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के की है, और विकास कार्यों को लेकर तमाम बार प्रगति में दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं कानपुर में एक अलग नाम कमाया है। हम उनसे ही जानते हैं कि क्या क्या जो कार्य हैं उन्होंने कराए हैं और क्या क्या कार्य रह गए हैं, उनसे पूछते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है एनआरआई भारत पे आपका। हम ये जानना चाहते हैं, चूँकि आप लगातार कई बार से आप पार्षद रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने कुछ मुद्दों के लिए और जो विकास कार्यों के लिए आप आंदोलन से लेकर धरने से लेकर तमाम आपने काम किए हैं, वो हम लोगों ने कवर किए हैं चैनल के माध्यम से। ये बताइए कि आपने काम तो किए ही हैं, और क्या काम रह गए हैं, और किन मुद्दों के साथ फिर से जनता के बीच जा रहे हैं? सीवर समस्या और पानी समस्या गोविंद नगर के हमारे 3 वार्डों में सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वो सीवर समस्या है। सीवर समस्या का कारण ये है कि गोविंद नगर वार्ड 48, वार्ड 93 जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और बगल का जैसे 13 ब्लॉक है, जैसे गोविंद नगर मलिन बस्ती डीबीएस कॉलेज का मोहल्ला है, इन मोहल्लों का सीवर पानी का निकासी का कोई संसाधन नहीं है। ये केवल सीटीआई से लेकर धर्म कांटे तक का जो बरसाती नाला है, इसके माध्यम से सीवर का गंदा पानी जाता था, और आज की डेट में वो भी दुर्गा मंदिर, हमारे यहाँ गोविंद नगर में दुर्गा मंदिर है, इसके आगे जाकर वो नाला बुरी तरह से वापस बैक पानी कर रहा है, जिस पर मैंने नमामि गंगा के अधिकारियों को और मैंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को इस चीज़ का मैंने नगर आयुक्त के साथ मुआयना किया। उन्होंने कहा इसका विकल्प बताइए, तो मैंने उनको विकल्प के तौर पर सुझाया कि चावला मार्केट से लेकर धर्म कांटे वाली रोड पर ऑलरेडी पहले 12 साल पहले गहरी सीवर लाइन डाल दी गई थी, जिसको रुत्तीपुरवा मिलाने का प्रोजेक्ट था, लेकिन उस सरकारें चली गईं और रुत्तीपुरवा वाला प्रोजेक्ट फेल हो गया। तब मैंने उनको अधिकारियों को ये सुझाया कि जैसे आपने चावला मार्केट से लेकर धर्म कांटे तक की रोड की खुदाई कराकर गहरी पाइपलाइन डाल दिया है, इसी प्रकार से आप हमारे यहाँ भी चावला मार्केट चौराहे से लेकर सीटीआई तक रोड खोदकर गहरी सीवर लाइन, मोटी सीवर लाइन डालकर इन मोहल्लों को कनेक्टेड करके और गंदा पानी निकालने का, सीटीआई नाले में गंदा पानी निकालकर जो यहाँ का जल भराव होता है और जो मोहल्ले में वापस सीवर लाइन पानी बैक हो रहा है, इसका एक संसाधन हो जाएगा और इस समस्या का समाधान हो जाएगा, जिस पर नमामि गंगे के अधिकारियों ने 3.25 करोड़ रुपए का इस पर प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। चूँकि कोरोना इस बार आ गया था और 2 साल 2.5 साल कोई बजट नहीं आया, तो वो ये हमारी बजट इसमें रुक गया था, और उम्मीद है कि इस बार हमको जुलाई अगस्त तक ये पैसा रिलीज हो जाएगा, और ये गोविंद नगर सीवर समस्या की हम समाप्ति के लिए हम जनता से वचनबद्ध हैं और कराएंगे। और भी एक हमारे यहाँ की समस्या है पानी समस्या, जो वाटर लाइनें बिछाई गई, रोड पर बिछा दिया, लेकिन उसको कनेक्टेड नहीं किया। लोगों के घरों में गंदा पानी जाता है और रोड पर साफ पानी बहता है। तो इस बार किसी भी हालत में ये पानी का पाइपलाइन जुड़वाकर जनता को पानी की राहत दिलाना ये हमारी प्राथमिकता होगी। जागेश्वर अस्पताल में दवाइयों की व्यवस्था मैंने करा रखी है। 10 बजे से 5 बजे तक निःशुल्क दवाई मिल रहा है। कोरोना के दौरान वहाँ पे निःशुल्क इंजेक्शन भी लगाए जा रहे थे, कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे थे। अभी भी दवाई वितरण हो रहा है, टीबी की दवाई भी निःशुल्क दी जा रही है, अन्य दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। इस बार हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ निर्माण कराकर सारे उपकरण दिलाकर यहाँ पर हम इमरजेंसी की व्यवस्था चालू कराने के लिए वचनबद्ध हैं। अच्छा पंडित जी, एक सवाल और, चूँकि लगातार आप पार्षद रहे, विकास कार्य कराते हैं, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हो जाती, जैसे कानपुर स्मार्ट सिटी के तहत बढ़ रहा है, काम भी हो रहे हैं, अपना मेट्रो सिटी हो गया है कानपुर, दूसरे फेस में नवस्था वाला काम हो गया, दूसरे फेस शायद आपके वार्ड से भी शायद निकले कहीं ना कहीं मेट्रो, मगर आगे बगल के वार्ड से, तो जी, तो सबसे बड़ी बात, जैसे गोविंद नगर आपके एरिया आता है, कहीं ना कहीं शौचालय की बड़ी समस्या है, नंबर 1, नंबर दूसरा पार्किंग की बड़ी समस्या है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे और जनता को आश्वस्त क्या करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैंने पहले भी सदन में रामलीला ग्राउंड गोविंद नगर का जो है वो हमने हिंदुस्तान कल्चर सोसाइटी को 99 साल के लीज पर दिया था, जिसका टाइम पूरा हो चुका है। हमने पिछले सदन में भी नगर निगम में मामला उठाया था, शायद आपके ध्यान में हो, कि मैंने कहा था कि ये हिंदुस्तान कल्चर सोसाइटी से वापस लेकर यहाँ पर पार्किंग स्थल बना दिया जाए। इस बार इस मुद्दे को गंभीरता के साथ हल कराने के लिए वचनबद्ध हैं कि हम पार्किंग
रामलीला ग्राउंड गोविंद नगर को हम पार्किंग कर दें। और जहाँ तक आपने टॉयलेट की बात बताई, तो आदर्श बेकरी वाला टॉयलेट हमारा काम चल रहा है, तो उसका सुंदरीकरण हो रहा है। इसके बाद नटराज वाले टॉयलेट का भी सुंदरीकरण होगा और उसमें महिला पुरुष दोनों की व्यवस्था हो रही है। और इसके अलावा अगर कोई टॉयलेट चाहता है तो मुझे जगह मुहैया करा दें, तो मैं वहाँ पे टॉयलेट बनवाने के लिए तैयार हूँ। जब मुझे जानकारी दे दी जाए कि मुझे यहाँ पे जगह है, आप यहाँ टॉयलेट बनवा दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, मैं अभी टॉयलेट का काम कराना चालू कर सकता हूँ। अच्छा, मुख्य विपक्षी पार्टी आपके जो समाजवादी पार्टी हैं, उससे भी लोग लड़ रहे हैं पार्षदी में, क्या मानते हैं सीधी टक्कर समाजवादी से है कि कांग्रेस से, बसपा, किससे टक्कर मान रहे हैं? देखिए, आज की डेट में गोविंद नगर की मालिकों ने, मतदाताओं ने, मेरी माँ बहनों बुजुर्गों ने ये मन बना लिया है कि मैं नवीन पंडित को सपोर्ट हमको करना है। और उन्हें मालूम है कि ये मेरा बच्चा जो काम नहीं कर पाया है वो इस कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास करेगा। क्योंकि मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि 2 साल मुझे कोरोना के कारण बजट नहीं मिल पाया है। और तीसरा बजट जो इस साल का था, वो जो ट्रिपल टेस्ट वाला जो सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, उसके चक्कर में जनवरी के बाद कोई रिलीज नहीं हो पाया। 150 करोड़ रुपए नगर निगम में धरे रह गए हैं। मैं जैसे ही चुनाव जीत कर जाऊँगा, अपने गलियों में सीवर लाइन डालने का काम, अपने गलियों को इंटरलॉकिंग कराने का काम, अपने क्षेत्र में पानी का पेयजल लाइन को जुड़वाने का काम, अपने यहाँ से सीवर समस्या को समाप्त कराने का काम, और एक कन्या विश्वविद्यालय बनवाने का काम, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास कानपुर साउथ में कन्या विश्वविद्यालय नहीं है, अस्पताल नहीं है। इन चीज़ों का काम मैं कराने के लिए वचनबद्ध हूँ। और मैं किसी प्रकार से चाहे जैसे करूँ, मैं इन कामों को गंभीरता के साथ करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए धरना भी करना पड़े, प्रदर्शन भी करना पड़े, जिसके पीछे हम गुरहेज नहीं करेंगे। और हम इस जनता की लड़ाई को लड़कर हम इन समस्याओं से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं। पंडित जी, आप भाजपा के वरिष्ठ पार्षद रहे हैं, कार्यकर्ता भी हैं, कहीं ना कहीं वर्षों से आप राजनीति में हैं। क्योंकि बड़े बयान भी पूछना, इसलिए कानपुर की राजनीति पे भी छोटी सी बात कुछ पूछना चाहेंगे। और क्योंकि लाजमी है कि अगर आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं बात जो है जनता की बीत जाएगी। तो जैसे कि अभी आजकल के हालात चल रहे हैं, जैसे कि अभी कल ही बयान कांग्रेस की तरफ से आया कि पीएफआई क्या समानता बजरंग दल से कर दी गई, इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, बजरंग दल के जितने युवा हैं वो किसी इलायची और सुपारी मसाला तक खाने वाले बच्चे नहीं हैं। वो भगवान राम की आराधना करने वाले बच्चे हैं। वो हनुमान के भक्त हैं, भगवान हनुमान के भक्त हैं। और जो पीएफ में हैं वो स्मैकियाँ हैं, चरसी हैं, अफीमची हैं और कतली हैं। उनकी तुलना हमारे से कतई नहीं की जा सकती है। जहाँ ये राम भक्त और वो रावण भक्त, आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि राम भक्त और रावण भक्तों की लड़ाई है। और राम भक्त, देखिए, भगवान राम का मंदिर बना, आपको भी जानकारी कि मैंने 11-11 महीने 9-9 महीने 2 बार रास्ता काटी। अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे फतेहगढ़ जेल मिलने आए, आडवाणी जी मुझसे कानपुर कारागार मिलने आए, भारतीय जनता पार्टी ने मेरी रिहाई के लिए बड़ा आंदोलन चलाया। तो ये जनता खुद जानती है कि बजरंग दल के बच्चे सीधे हैं और वो सब समाज के हित के काम करते हैं। बजरंग दल का युवा कोई अस्पताल में भर्ती है, उसको खून देने जाने का काम करते हैं। अगर कोई गरीब है, बेसहाय, खाने को नहीं है, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके साथ वो उसकी व्यवस्था करते हैं। और जो ये आपने पीआईएफ के बारे में बताया है, ये रात को डकैती डालने का काम करते हैं। ये डकैत हैं, ये साधु हैं। तो डकैत और साधु का मिलन कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं क्योंकि प्रखरवादी जो बजरंग दल है, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के लिए बात करता रहता है, सभी को मालूम है। और उनका स्लोगन है सेवा, सुरक्षा, संस्कार। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को बयान से अपने कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। और सीधी बात, किसी को बयानों पे इतना नहीं गिरना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस पर रोष ज़्यादा हो सके। और पंडित जी और भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज की डेट में आप मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि हमारा चुनाव आयोग कल भी नकारा था, आज भी नकारा है। जितने बीएलओ की ड्यूटी लगाता है, ये सारे बीएलओ क्षेत्रों में केवल समय काटने का काम करते हैं, कोई भी जनता के बीच में काम नहीं करते हैं। मेरे यहाँ ये जो आपके यहाँ वोटर लिस्ट पड़ी है, ये मेरे पूरे वार्ड की 17,000 लोगों की वोटर लिस्ट है। इसमें 4,000 नाम
ऐसे हैं कि मतदाता मर गया, नाम आज भी चढ़ा हुआ है। हमारी बहनों की शादी हो गई, 20 साल शादी हुए हो गए, वो गोरखपुर में है, कोई इलाहाबाद में है, कोई बनारस में है, मतदाता सूची में नाम यहाँ है। 10 साल से मकान बेचकर चले गए, उनका नाम आज भी वोटर लिस्ट में चढ़ा है। और करीबन 5,000 से 6,000 युवा यहाँ पर BLO के पास 10-10 बार पर्ची फार्म भर कर दे चुके हैं कि हमारा मतदाता सूची में नाम बढ़ा दिया जाए। तो ये BLO लोग मतदाता सूची में बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। आज भी सभी पेपरों ने प्राथमिकता से छापा है कि हज़ारों लोगों के नाम गैप निकले। तो जब हज़ारों लोगों के नाम गैप निकले तो चुनाव आयोग ऐसा काम क्यों नहीं करता है कि विधानसभा की, निकाय की, लोकसभा की एक लिस्ट बना दे और जिस दिन मतदान हो रहा होता है उस दिन 2 टेबल लगावे, जिसमें मतदाता का नाम है उनको वहाँ पर्ची पकड़ावे और जिसमें मतदाता सूची में जिनका नाम कट गया है उनका वहीं पे फार्म भरवा कर उनका मतदाता सूची में नाम जोड़ दे। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कर दिया जाएगा तो कानपुर में 90 लाख मतदाता है। क्योंकि मैं इसका उदाहरण आपको इस बात के लिए दे रहा हूँ, जब कोरोना का वैक्सीन लग रहे थे और मैं वैक्सीन लगवाने का काम कर रहा था तो 58 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई और 12 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। उससे ये स्पष्ट होता है कि कानपुर की आबादी 70 लाख के ऊपर है और 50 लाख आबादी होने पर मिलियन सिटी का दर्जा हमको मिल सकता है। और जब 50 लाख की आबादी के ऊपर हम हैं, उसके बाद मिलियन सिटी से हम आज दूर हैं। मिलियन सिटी का दर्जा अगर हमें मिल जाएगा तो आज कानपुर महानगर में कोई समस्या नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी। खरबों रुपए बजट केंद्र सरकार से हमको मिलना चाहिए। तो अगर चुनाव आयोग हमारे कानपुर महानगर पर कृपा करे और अपने BLO को सख्त रूप से उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे और उनकी लिस्टों की जांच कराए कि जो मर गए हैं उनका नाम चढ़ा हुआ है, जो बेचारे मतदाता नाम अपना बढ़वाने के लिए घूम रहे हैं उनका नाम नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार की बहुत बढ़िया बात कही और ये कहीं ना कहीं जनता के मन की बात है, जो कहीं ना कहीं जो लोगों के नाम नहीं आ पाए, जो वोट देना चाहते हैं, अपना जो वोट का मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता की बात उन्होंने कही। और ये बात सही है कि कानपुर में अगर 50 लाख से ज़्यादा आबादी का जो अगर वोट प्रतिशत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये मिलियंस का शहर कहा जाएगा और कहीं ना कहीं केंद्र की तमाम जो बजट हैं, तमाम चीज़ें वो शहर में आएंगी और शहर जो गंदगी के लिए या और भी अन्य चीज़ों के लिए पिछड़ा कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कानपुर का पूरा उत्तर प्रदेश का नाम होता है। जी कि देखिए, आप मीडिया हैं, आप देश के लोकतंत्र हैं, आप देश के चौथे खम्भे हैं। आज दैनिक जागरण सूची में नाम गैप मतदाता से वंचित रह गए हजारों मतदाता, आज आप ये खबर छाप रहे हो। आप पहले क्यों नहीं ये खबर छापते हो कि इन लोगों का नाम चढ़ा हुआ है और इन लोगों का नाम कट गया है और मतदाता सूची में जो लोग भटक रहे हैं उनके बारे में अगर हमारी लोकतंत्र की मीडिया अगर हमारा साथ दे दे तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को घर घर जाकर मतदाता सूची को बढ़वाना होगा और वो बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज दैनिक जागरण छाप रहा है कि मतदाता से रह गए और बाद में अभी आपको मैं कह रहा हूँ, आज आप मेरी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए कि चुनाव वाले दिन आप कहेंगे कि 58% कानपुर में मतदान हुआ। जब 58% मतदाता सूची में नाम है, कानपुर का मतदाता 100% वोटिंग करना चाहता है, जब उसका मतदाता सूची में नाम नहीं होगा तो वो कैसे मतदान करेगा, वो कैसे जाके वहाँ पे जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती 100% मतदान न होने का कारण चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग अपनी गलती को सुधार करे तो मैं समझता हूं कि कानपुर में आने वाले चुनाव में 90% मतदान होगा। लेकिन इस बार भी हमारे पास हज़ारों लोगों के, सैकड़ों लोगों के पास मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं कि नवीन भैया मेरे घर में 5 नाम कट गए हैं, नवीन भैया मेरे घर में 3 नाम कट गए हैं, नवीन भैया मेरे घर में 2 नाम कट गए हैं, नवीन भैया मेरे बाबूजी का एक्सपायर हुए 12 साल हो गए, उनका नाम आया है, आपके भतीजे अश्विनी का नाम नहीं आया है। तो इस प्रकार की जो घटनाएँ आ रही हैं, इस पर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जहाँ तक प्रदेश की जनता, देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि मेरी बातों को गंभीरता से लें और जो भी आपके अपने जनप्रतिनिधि हों उनको लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा दें। मैं आपसे वचन दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चुनाव ख़त्म होने के बाद मैं हाई कोर्ट में याचिका दायर करूँगा कि साहब मेरे वार्ड में 3,500 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से जो है
कटना चाहिए और 5,000 लोगों का नाम जुड़ना चाहिए और साक्ष्य के साथ मैं हाई कोर्ट के माननीय हाई कोर्ट न्यायालय के दरवाजे खटखटाऊंगा और न्यायालय के आदेश से मतदाता सूची में लोगों का नाम भरवाने का काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं नवीन पंडित जी संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और बहुत अच्छी बात हाई कोर्ट तक के जाने की बात कह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए और कानपुर के लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी और बहुत अच्छी पहल होगी और ये जनता और नेता और तमाम अधिकारी इस पर ज़रूर ध्यान दें और चुनाव आयोग ज़रूरत से ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं जो मतदाता वोट डालने को है, लोकतंत्र की जीत की जहां तक बात की जाती है तो लोकतंत्र तभी बचेगा जब मतदाता वोट डालेंगे। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।